फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है दो संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि एक संख्या इनमें से वो कौन सी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो संख्याएं हैं। हमने मान लिया दो संख्याएं हैं ए और बी, दो संख्याएं हैं ए और बी। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमें करना है। हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग हमें कितना दिया हुआ है 9। तो हमारे पास संख्याएं हैं ए और बी, दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना दिया हुआ है 9। इसके बाद दोस्तों वो क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का जो है व्युत्क्रमों का योग, यानी इनको जब हम उल्टा देते हैं तो हमें पता है कि जो संख्याएं हमने मानी हैं उनके बटे में हमेशा क्या होगा, एक। इनके बटे में हमेशा क्या होता है, एक होता है। कोई भी संख्या हो जिसके बटे में ना दिया हो कुछ भी, उसके बटे में हम एक ले सकते हैं। जैसे 1/1 2 है तो उसके बटे में एक लगा सकते हैं। इसी तरह से आप जो है बटे में एक लगा सकते हैं। तो अब हमें दिया हुआ है सेकंड कि इनके व्युत्क्रमों का, अगर हम इन्हें उल्टा देते हैं यानी 1/a प्लस 1/b, ये हमें कितना दिया हुआ है 1/2। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा AB। इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना होता है दोस्तों, ये आपको अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपको जो है एलसीएम किस तरह से सॉल्व करना है उसे भी आपको जो है एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे B प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A। इधर हमारे पास है 1/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, A प्लस बी लिख सकते हैं और बटे में है AB, इक्वल टू में है हमारे पास 1/2। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, A प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 9, तो यहाँ पे ये हम 9 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/AB बराबर है 1/2। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB, इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 18। अब दोस्तों हमें इस तरह से इसे तोड़ना है कि उसका योग हमें 9 प्राप्त होना चाहिए और उसकी जो मल्टीप्लाई है वो हमारे पास 18 होनी चाहिए। तो इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास 9 और 2 आ गया एक। तो अगर हम 9 और 2 का प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 11, लेकिन हमें चाहिए 9, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद 18 को हम और किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो हम तोड़ सकते हैं 3 और 6 में, 3 6 18। तो इन दोनों का जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 9, यानी ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रही है। तो हमसे पूछा गया कि एक संख्या इनमें से कौन है। तो इनमें से जो है ऑप्शन के अंदर 3 तो नहीं दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो है RRB ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी तरह से विभाजित है, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 4 के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भी संख्या दी हुई, जैसे हमें दिया हुआ है 3 2 1 2, इस तरह से कोई संख्या दी है, हमें पता करना है कि ये संख्या 4 से पूरी तरह से भाग होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, जब भी 4 की बात हो तो हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, यानी पीछे से 2 संख्या उठाएंगे और उन संख्याओं को देखेंगे। जैसे ये जोड़ा हमारे पास आया है 12, ये 4 से पूरी तरह से भाग हो रहा है कि नहीं। जिससे ये 4 से पूरी तरह से भाग हो रहा है, तो ये पूरी जो संख्या है 32 12, ये 4 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। इसी तरह से हमें देखना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी तरह से भाग होगी। तो ऑप्शन ए के लिए हम जब पीछे से 2 संख्याएं उठाते हैं तो हमारे पास आ गया 54। अब हमें इसे 4 से डिवाइड करके देखना है। तो 4 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं। बी हमारे पास आया है 76।
76 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 4 एकम 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ऊपर से 6 उठाएंगे तो 4 9 36, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं जो 66 है ये भी 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, और जो 90 है वो भी 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 7 6 x1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या होगा। कोई संख्या है 2 7 6 x1, ये संख्या जो है 3 से पूरी तरह से भाग हो जाती है। हमें बताना है कि x की जगह पे कौन कौन सी संख्याएं जो हम रखें और उन संख्याओं का अगर हम योग करें तो वो इन ऑप्शनों में से कौन सा होगा, ये हमें बताना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर ही स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम के अंदर गलत कर देते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी तो उसके लिए हमें क्या चीज़ जो है नोट करनी होती है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई संख्या 3 से विभाजित है। जैसे हमारे पास संख्या दी हुई है 18, हमें किस तरह से पता चलेगा कि यह संख्या 3 से विभाजित है। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, इन संख्याओं का क्या कर लेना होता है, जोड़। यानी इस 1 को क्या करना है, इस 8 से जोड़ना है, तो हमारे पास कितना आ गया, 9। और इस 9 को हमें क्या करना होता है, 3 से भाग दे के देखना होता है। अगर ये पूरी तरह से भाग हो जाता है तो संख्या जो है, ये जो संख्या है 18, ये 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस तरह से हमें यहाँ पे बताना है कि x की जगह पे हम क्या संख्या रखें कि यह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, x के अलावा जो भी संख्याएं हैं, जैसे 2 + 7 + 6 + x + 1। तो 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 15 और 1 16। अब हम में से क्या करना है, हमें x की जगह पे संख्याएं रख के देखनी है और देखना है कि वो संख्या जो है 3 से विभाजित होती है कि नहीं। जब यहाँ पे x की जगह पे हम 1 रखते हैं तो 16 और 1 17, यानी 17 जो है 3 से विभाजित नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे रखेंगे 2, 16 और 2 18, यानी एक संख्या हमारे पास आ गई 2, कि x की जगह पे हम 2 रखें तो संख्या जो है पूरी तरह से 3 से विभाजित हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे रखेंगे हम 3, तो हो गया 19, ये भी नहीं होती है। फिर रखेंगे 4, 4 रखेंगे तो 20, ये भी 3 से विभाजित नहीं होता है। फिर रखेंगे 5, 5 रखेंगे तो 16 और 5 21, 21 यानी 21 3 से विभाजित होता है। तो संख्या 1 हमें और पता चल गई, कौन सी है, 5। इसके बाद हम देखेंगे 6, 16 और 6 कितना हो गया, 22, ये भी नहीं होती। फिर यहाँ पे रखेंगे 7, 16 और 7 हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 23, यानी 23 भी विभाजित नहीं होता। इसके बाद रखेंगे 8, 8, 16 और 8 कितना हो गया हमारे पास, 24, कितना हो गया, 24, 24 जो है वो 3 से पूरी तरह से विभाजित है। तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमने क्या रखा था, x की जगह पे 8, तो संख्या 1 और कितनी आ गई, 8। इसके अलावा देखेंगे 9, 16 और 9 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 25, 25 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है। यहाँ पर हमें एक अंक की संख्या रख के देखनी है। इसके बाद जो है 10 जो है वो 2 अंक की संख्या है, तो हम उसे नहीं लेंगे। तो एक अंक की संख्याएं हमारे पास कितनी आ गई, 2, 5 और 8। हमें बताना है इन सब का योग, तो कितना आ गया, 5 और 7, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। यानी हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी संख्या है जो 6 से पूरी तरह से विभाजित है। तो सबसे पहले हमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए।
तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों कि संख्या पूरी तरह से 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और पूरी तरह से 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 2 के लिए क्या होता है दोस्तों, 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमें पता होना चाहिए। 3 का मैंने आपको बता ही दिया है। 2 के लिए या तो इकाई की संख्या 0 होनी चाहिए या फिर 2 के टेबल में आनी चाहिए, यानी 2 के पहाड़े में आनी चाहिए। तो आपको पता चल गया कि कोई भी संख्या 2 से, अगर हमें पता चलाना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो उसके इकाई का अंक 0 होना चाहिए या फिर इकाई का अंक जो है वो 2 के टेबल में होना चाहिए। और इसके अलावा 3 का मैंने आपको बता दिया है। तो ये दोनों रूल अगर फॉलो करते हैं 2 और 3 का, तो संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 6 से डिवाइड नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। 1, 2, 3, 4 और 6। तो इकाई की जो अंक है वो 6 है, यानी 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो यह संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। अब हमें चेक करना है कि यह संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16। 16 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो यह संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं होगी। ऑप्शन बी को उठाते हैं। 1, 2, 3, 4 और 8। तो सबसे पहले 2 के लिए चेक करेंगे तो क्या आ गया, इकाई का अंक 8 है, तो यानी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 के लिए इनका सभी का प्लस करेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18। 18 जो है वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 8 ये जो संख्या है ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। इसके अलावा ऑप्शन सी जो है और ऑप्शन डी जो है उसे आप चेक कर लेना। वो संख्याएं जो है 3 से या 2 से डिवाइड, इनमें से किसी एक से डिवाइड नहीं होगी, और इसका कारण ये हो जाएगा कि वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी जो है वो ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होती है। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। यानी ये जो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो संख्या है जो 9 से पूरी तरह से डिवाइड होती है। तो इसके लिए हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, यानी सभी संख्याओं का योग करना है और योग करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो संख्या हमें देखना है कि 9 से डिवाइड होती है या नहीं। जैसे कि हमें कोई संख्या दी गई है 3, 6 और 9, ये हमें संख्या दी गई है। हमें पता करना है कि ये संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं। तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं का जोड़ करना है। 3 और 6 9, 9 और 9 18। जोड़ हमारे पास कितना है, 18। इसको अब हमें 9 से डिवाइड करके देखना है। तो ये अगर पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या जो है 9 से डिवाइड होगी, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगी। तो इसे आप जो है खुद से चेक करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। यानी हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी संख्या है जो 3 से जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो मैंने 3 का रूल आपको बता दिया है कि सभी संख्याओं का क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो जोड़ जो है 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलो एक बार और इसे करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 17, 11। अब हमें इनका क्या करना है, जोड़ करना है। तो 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। इनका जोड़ कितना आया हमारे पास, 10।
10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं होगी। ऑप्शन बी उठाते हैं, 1 3 1 1। हमें क्या करना है, इनका प्लस करना है। 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। इनका जोड़ हमारे पास आ गया 6। 6 जो है 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो ये जो संख्या है 13 11, ये जो है पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। हमें बताना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको संख्याओं के बारे में वीडियो देखना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसके अंदर मैंने सभी तरह की जो संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, टांक संख्याएं कौन सी होती है, जिस यानी इवन ऑड संख्या, ये सभी संख्याएं मैंने उस वीडियो के अंदर बताई हैं। इंटीजर क्या होते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको संख्याओं के बारे में पूरी तरह से नॉलेज मिल जाएगी और आप जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। वह संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से यानी इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड हो। जैसे कि संख्या है 2, वो 1 से डिवाइड होती है और अपने आप से डिवाइड होती है, इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। तो ये क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। तो हमें बताना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी की बात करें तो हमारे पास आ जाएगी 11। 11 जो है वो 1 से डिवाइड होती है और अपने आप से यानी 11 से ही डिवाइड होती है। तो सबसे छोटी की अगर बात करें तो हमारे पास आ गया 11, सबसे छोटी। अब हमें बताना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हम बात करें अभाज्य संख्या, तो वो कौन सी होगी दोस्तों, 97। ये जो है 1 से डिवाइड होती है और 97 से ही डिवाइड होती है, इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारे पास, 97, सबसे बड़ी 2 अंकों की। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर बताना है। तो 97 माइनस क्या करेंगे 11, तो हमारे पास आ गया 6, यहाँ हमारे पास आ गया 8 यानी 86। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। यानी हमें क्या करना है, 1 से लेकर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू जो है 10 तक का जो स्क्वायर है, उनका योगफल हमें पता करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, उसको हम यूज़ करेंगे दोस्तों। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में है हमारे पास 6। इस फॉर्मूले को आपको 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे n हमारे पास क्या है दोस्तों, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या हमारे पास है 10। यहाँ पर n की जगह पे 10 भरेंगे और प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ गया 11। इसी तरह से इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, n की जगह पे हम 10 भरेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 21, बटा में हमारे पास क्या है 6। यानी संख्याएं हमारे पास कितना आ गया, 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21, बटे में है हमारे पास 6। इसे अब हम सॉल्व कर देंगे। 3 दूए 6, 3 साते 21, 3 2 5 10। इसे अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया 35। 35 को अब हमें
11 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिसे पीछे का अक्षर हमें लिख देना है 5, उसके बाद इस संख्या को इसमें जोड़ देना है। कितना आ गया हमारे पास 5 और 3 8, और ये आगे की संख्या इस तरह से ही यहाँ